हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हमारी स्ट्रे डॉग मुन्नी ने अपने बेबीज़ कहाँ दिए हैं। ये देखें, बिल्कुल नीचे उतर के ये झाड़ियों के बीच में हम यहाँ आ चुके हैं। और ये हैं उसके दोनों बेबीज़ जो कि हम कल उस साइड में सब बिछा कर सब ठीक करके रख के गए थे, लेकिन मुन्नी ने अपने बेबीज़ उठा के इस गड्ढा खोद के देखे उसमें डाला हुआ है, जबकि हम कल इसको अच्छे से सब बिछा के कपड़ा वगैरह डाल करके रख के गए थे। तो मुन्नी ने बेबीज़ दिए हैं परसों रात में दिए थे। तो जब हम सुबह इसको ढूंढ रहे थे तो पता चला इसने झाड़ियों में बेबीज़ दे चुके हैं। तो कल सुबह हमें इस बारे में पता चला, तो हम आकर सब ठीक कर गए थे। तो मुन्नी के लिए हम दूध ब्रेड ले आए हैं, क्योंकि वो 2 दिन से ऊपर तो आ नहीं रही है, बच्चे लिए हुए नीचे ही बैठी हुई थी। तो इसका खाना भी यही लाना पड़ रहा है और इसको दूध और ब्रेड भी, क्योंकि सुबह का वक्त है और ये भूखी है। इस जगह को हमने इतना अच्छा किया हुआ था, सारा कपड़ा वगैरह बिछाया हुआ था, और इसने देखे सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया, सब हटा दिया, फेंक दिया उठा के। ठीक है, और इसने वही करना है जो उस बार भी उसने बेबीज़ दिए थे ना, तो गड्ढा खोद के सारे बेबीज़ को उसमें डाला था। उस बार इसने 8 बेबी दिए थे, इस बार 2 दिए हैं। और तो ये अपनी मर्ज़ी ही करेंगी, चाहे हम जितना ठीक कर लें। खैर देख ले रहे हैं आके कि क्या कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कुछ, क्योंकि बहुत नीचे उतरना मुश्किल का काम हो रहा है, क्योंकि बहुत नीचे उतर के आना पड़ता है। और ये कांटों की झाड़ियाँ भी लगी हुई हैं। और ये देखिए, ये छोटा वाला बड़ा एक्टिव है, और ये मुन्नी देख रही है बच्चों को। अब अच्छे से पहचानने लगी है ना, तो कुछ भी नहीं बोलती है, वरना किसी को भी डराने नहीं दे सकती। तो समझती है, जानती है, तो कुछ बोलती भी नहीं है। और ये देखिए फिर गड्ढा खोद रही है, क्योंकि उसको कोई भी कुछ मतलब नहीं, कभी भी कहीं पे भी खोदती पूरी जगहों पे, वहाँ पे डाल देती उठा के, फिर कभी करती है, फिर उसमें डाल देती है। और दूसरी वाली मुन्नी भी अभी उसके भी बेबीज़ होने वाले हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, शायद आज या कल तक वो भी दे देगी। वो भी और ये भी दोनों बराबर देने वाली थी, तो वो भी शायद देने वाली है, रात में या सुबह तक देगी। तो मैं आपको उसके भी बेबीज़ दिखाऊँगी। तो ये अपना गड्ढा खोदने में लग गई हैं, और ये दोनों बेबीज़ खेल रहे हैं, और ये बड़ी तेज़ तेज़ बोल भी रहे हैं। मैं आपको आवाज़ नहीं सुना पा रही हूँ, लेकिन ये बोल रहे हैं। और ये देखें, अच्छे बेबी दिए हैं इसने, एक थोड़ा एक्टिव है और एक थोड़ा कम है। तो ये देखिए इस जगह को उसने हटाया, और देखो कितनी कांटे झाड़ियों में दिया हुआ है। तो मैंने बोला मुन्नी से अब मैं जा रही हूँ, मुन्नी हम फिर आएंगे तुम्हारा खाना लेके। तो मुन्नी मुझे मुड़कर देख रही थी। तो मुन्नी यहाँ ठीक है, उसके बेबीज़ भी ठीक है, हमने चेक कर लिया है। अब हम जा रहे हैं ऊपर, और आपको दिखाते हैं कि हम कि ऊपर जाने का और उतरने चढ़ने का रास्ता कैसा है, जिसमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आने जाने में। लेकिन अब ये 1-2 दिन हो गए हैं, अभी ऊपर आने लग जाएगी, क्योंकि अभी बच्चे लेकर बैठी रहेगी 1-2 दिन। तो दिखाते हैं, ये देखें ये रास्ता है जिसे हमें ऊपर चढ़ के पत्थर वत्थर से जाना पड़ता है। और आज हमने क्या किया, मफ़िन को उनके बेबीज़ के साथ छोड़ दिया, क्योंकि अपने बेबीज़ के पास अभी आज 20 डे हो गए, 90 डे हो गए अपने बेबीज़ के पास नहीं आया था। तो आज हमने इसको डाला बच्चों के साथ, लेकिन ये तो सांस रोक के बैठ गए भाई, इनको डर लग रहा था, मुझे लग रहा है जैसे। ये देखिए कैसे उछल के किनारे बैठ गया। फिर हमने एक एक बेबी इनके पास डाले। ये देखें बिल्कुल इनकी सांसें रुकी हुई हैं, सोच रहा है क्या हो रहा है। ये देखो डरा जा रहा है, जैसे बस डर लग रहा है कहीं गुस्से में कुछ कर ना दे, लेकिन नहीं करेगा। देखता है बेबीज़ को, दूर से देखता है, चलते फिरते दूध पीते सब देखता है, लेकिन फिर भी देखते क्या रिएक्ट करता है। तो मैंने सोचा आज इनको इनके बेबीज़ के साथ डालते हैं और ये क्या रिएक्ट करते हैं। ये देखें इनके तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उनको तो देख भी नहीं रहा है, मुझे लग रहा है इसे डर रहा है ये देखो ऐसा लग रहा है काट लेगा, बट नहीं करा है। अब ये लग रहा है, ये देखो उठ के चल दिया, चला, क्योंकि उसको 1 सेकंड नहीं चला, वो डर रहा था, पता नहीं क्या था, वो चला गया। तो ये देखें दोनों सो रहे हैं, ये दोनों सो गए हैं, और ये भी 2 सो गए हैं। और ये देखें कैसे देख रहा है, क्यूट सा बेबी है ये देख कैसे देख रहा है। अब तो थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करते क्या पूरा चलने भी लगे, गिरते हैं चलते हैं थोड़ा थोड़ा संभल के। और ये देखें ये भी जाग रहे हैं, अभी खेल रहे हैं, और ये दोनों सो गए हैं, अब ये भी उठेंगे थोड़ी देर बाद। तो मैंने कलेजी उबाल ली थी। तो मैंने बताया था ना कि आपको कैट्स के लीवर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती कलेजी, क्योंकि उनका लीवर भी इससे अच्छा रहता है। तो एक टाइम कलेजी ज़रूर खिलाएं। तो मैंने उबाल ली थी, और हमारे बेबी आ चुके हैं उठ के, और इस टाइम बज रहा है शाम के 4।
तो ये चीज़ 4 या 5 बजे या 12 बजे, क्योंकि इसको रात में या शाम में ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि डाइजेस्ट हो जाए, तो इसलिए 4 बजे या 5 बजे या दिन में किसी वक्त भी आप एक टाइम दे सकते हैं। तो मैंने 4 बज रहे हैं, 4 या 5 बजे के बीच में दे देती हूँ। तो ये सब आ गए हैं, तो मैं इसको 2 प्लेटों में कर देती हूँ। ये देखिए सूजी भी आ चुकी है, तो ये मैंने इनको दे दिया है। और एक प्लेट में मैं मफ़िन और 2 लोगों को उसमें दे दूँगी। ये दे दिए मफ़िन को, और फ्लावर शायद एक साथ खा लेंगे। और अभी यहाँ पर हमारी ग्रेसी और बग्गू खा रहा है, ग्रेसी और शाशा, और कौन नहीं रह रहा है, और हेजल। ये 3 बच्चे नहीं हैं हमारे, तो उनके लिए मैंने उठा के रख दिया। नहीं, टफ़िन नहीं है, हेजल वो खा रही है साथ में मफ़िन के, तो उनका उठा के मैंने रख दिया है। अभी जब वो आएंगे तो मैं उनको भी दे दूँ, क्योंकि वो तीनों सो रहे हैं। तो ये लोग खा रहे हैं, और बड़े शौक़ से। कलेजी कौन सबसे ज़्यादा शौक़ से खाता है? मेरी सूजी। और सूजी खाने के बाद आ गई अपनी वही काम करने, क्योंकि बच्चे चुराना, क्योंकि उसको बच्चे चुराने हैं और इधर उधर डालने। ये देखिए अब इसको लेकर के चली आई है। आजकल ये टारगेट बना हुआ है, 2-3 दिन से इसको उठाती है और कहीं भी लेकर चली जाती है, और बोल रही है बार बार आके कि मैं वो दरवाज़ा खोल दूँ और ये इसको बाहर छत पे लेके चले जाए। क्योंकि कल इसने क्या किया, 2 मिनट के लिए जाली खुली हुई थी इसको बाहर निकालने के लिए कि लेटर जाना था क्या, और इसने वो एक बेबी वाइट वाला उठा के छत पे डाला ही थी। को वो बोलने लगे हैं तो आवाज़ आती है, तो मैंने उसको निकाल कर लेकर गई। जब मैंने ढूंढा कहाँ है तो ले आई, और ये फिर वही चाहती है कि इसको ले जाए बाहर। ये देखें, और ये बराबर से बोल रही है, बराबर से बोल रही है कि दरवाज़ा खोलो, मुझसे बोल रही है खोलो और मैं लेकर के जाऊँ। और छत पे इस टाइम वो जाना चाहती है लेकर के, फिर जा रही है, अभी फिर आएगी। और देखो बच्चे को छोड़ करके चली गई है बेबी को। ये क्यूट सा अभी देखो चलने लग, थोड़ा थोड़ा चलने भी लगे हैं, और देखो कैसे लेटे हुए हैं। और इनकी मम्मी को पता नहीं क्या मिलता है, कभी उठाती है इधर ले जाती है, कभी उठाती है उधर ले जाती है, उसने यही करना होता है। ये देखो कैसे लेटे हुए हैं और अपनी मम्मा की तरफ देख रहे हैं। सूजी उधर रूम में चली गई है, तो ये लेटे हुए अपने बेबीज़ को देख रहे हो। और वो देखो कह रही है बस वो दरवाज़ा खोलो, जाली खोलो, और वो उधर जाना है उसने। अभी फिर आएगी वो, अभी बैठेगी नहीं, वो फिर आएगी और उसको जो बोल रही है उसको पीछे पड़ के करवाना है। लेकिन ये देखो कितने आराम से लेटे हैं, क्यूट से बेबी। ये देखो कैसे लेटा हुआ है। इनके फेस पे पूरे ब्लैक पे एक वाइट लाइन की बनी हुई है डिज़ाइन। ये इनका फेस का डिज़ाइन ही अलग बना हुआ है। देखो कितनी तेज तेज बोलता है ये देखो, गोद में आने ही नहीं चाहता। और इनकी मम्मा यहाँ छोड़ के चली गई है, बीच रास्ते में छोड़ देती। कभी वो देखो कह रही इसको पकड़े क्यों, उसको छोड़ दो बेबीज़ को। ये देखो, ये देखो छुड़वाना चाह रही थी। और ये देखो दरवाजे पे चली गई है, बोल रही है बस दरवाज़ा कैसे खुले और ये बेबी को बाहर लेकर के चली जाए। ये देखिए, और वो देखो इसकी नज़र बाहर के दरवाजे पे अब लग जाएगी, क्योंकि दरवाज़ा बाहर का खुला रह गया। और ये देखो बराबर से बोली जा रही है ये। अब ये चाहती है कि दरवाज़ा खुले और ये इसको लेकर के बाहर निकल जाए। उधर बाहर भी निकल जाती, क्योंकि ये पता है इसको दरवाज़ा खुला जब भी मिलता है कहीं पे भी गायब हो जाती है। 2 बार तो ऊपर वाले छत पर जाके बैठ गई जाकर, या कभी दरवाज़ा खुला हुआ मिल गया तो जाली लगी है तो सेफ़ रहती है। पर कभी कभी इसको जैसे भी मौका मिलता है नहीं निकल जाती है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ढूंढो, आवाज़ें दो, तब ये कहीं बैठी होंगी तो आवाज़ देती है कि मुझे ले जाओ। ये है, जाती तो है लेकिन वापस के लिए इनको रास्ता नहीं पता होता है। सूजी क्यूट सी, तो सूजी के बेबीज़ हो। सूजी ने ये तीसरी बार बेबी दिए हैं, मेरी क्यूट क्यूट सूजी ने, प्यारी प्यारी सूजी ने। मम्मा की बहुत प्यारी है मेरी सूजी। बच्चों से तो प्यार है इसके, लेकिन सूजी से भी बहुत